सबको नमस्कार। तो ऐसे नहाए धोए श्रोता बहुत कम मिलते हैं हमें साफ सुथरे से। पिछली बार तो चेतन जी ले गए थे वहाँ नरेला, कौन सा अनाज मंडी में, नरेला में, नहीं जहांगीरपुरी, नरेला, जहांगीरपुरी आपको ले गए थे तो बोरियों के ऊपर बैठ के श्रोता ताली बजा रहे थे, तो पता नहीं चल रहा था तंबाकू कूट रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो आपका मामला बढ़िया है। पिछली बार भी 5 साल पहले भी बिंदल जी ने बुलाया था। 5 साल हो गए भाई साहब, है ना? हाँ, तो वही छवि मेरे दिमाग में है कि ऐसे श्रोता जो बुद्धिजीवी श्रोता होती हैं, ऐसे बड़े कम देखने को मिलते हैं। मतलब तो इस तरह का जो मामला, तो ये हमें भी दिखाना पड़ता है कि हमें भी थोड़ा बहुत गज़ल का भी मतलब जो है एक हास्य कवि तो है ही। पहले मैं गज़ल के कुछ शेर पढ़ देता हूँ चेतन जी, ताकि इनको लगे कि पढ़ा लिखा है तो बाकी तो हरियाणा के तो कम बोलने में से समझ जाते हैं सब। हरियाणा का तो छोटी सी बात हो, आपको पता ही है। वो हरियाणा वाला चला गया डॉक्टर के पास, वो जाड़ दुखन लग रही थी उसकी। डॉक्टर देखिए जरा ये क्या दिक्कत है इसमें। उसने बोला कीड़ा लग रहा है तो निकालनी पड़ेगी। बोला काटनी पड़ेगी तो काट दे। कहता ताऊ 500 रुपये लगेंगे। उसने अपनी गोज टटोली, नहीं बोला 50 रुपये है मेरे पास, तो 50 में काट दे। बोला 50 में नहीं निकलती है, पूरा उसमें पूरा ऑपरेशन करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है, तो 500 रुपये लगेंगे। जम रही है पूरी की पूरी। लो डॉक्टर साहब मेरे दो तो 50 रुपये तो नहीं कर, इसने ढीली कर दे, कार्ड तो मैं अपने आप लूँगा इसी में आपको पता है बच्चे भी जो हरियाणा के जो हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं। एक केमिस्ट्री की टीचर ने पूछ लिया बच्चे से, कहते पानी का फॉर्मूला बता। बच्चा हरियाणा का था। बोला जी H2SO4 NaCl PHQ 93। बोले ये कौन सा पानी है? बोला जी ये जोड़ का पानी है आगे क्लास चेंज हो गई, पीरियड चेंज हो गया, मैथ का पीरियड आ गया, गणित का, जैसे अभी बता रहे थे प्रभु जी वो मान ले वाला चक्कर। तो कहता कि भाई मान ले तेरे पास 10 लड्डू हैं। अब हरियाणा का बच्चा एकदम कैसे मान ले? बोला जी लड्डू कौन से हैं, बेसन के हैं कि बूंदी के हैं? बोला तेरे को मानना ही तो है, बस मानने में दिक्कत क्या है, मान ले 10 लड्डू हैं। बोला मास्टर मेरे टेंशन हो रही है, लड्डू मेरे पास आए कहाँ से? मैं खरीद के लाया था कि आपने दिए थे? बोला यार तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं है, जब कह दिया तो मान ले, तेरे को मानने में दिक्कत क्या है? तो मास्टर थोड़ा जोर तो बोला, तो बोला चलो जी मैंने मान लिया, ठीक है। बोला 10 में से 5 लड्डू मैंने ले लिए, तेरे पास कितने बच गए? वो छोरा दिमाग लगाने लग गया। घनी देर के बाद कहता जी मेरे पास बच गए 20। मास्टर कहता अच्छा बावड़ी बूच आदमी है यार, अरे 10 में से 5 तो मैंने ले लिए, 20 कैसे बच गए? बोला मास्टर तू भी मान लेते ना, मानने में क्या दिक्कत है अरे भाई आगे वो पीरियड चेंज हो गया, आर्ट्स का पीरियड आ गया, ड्राइंग का, चित्रकारी का। मास्टर कहता है बैठी गाय बनाओ, गाय हमारी माता है, एक बैठी गाय का चित्र बनाओ। सारे बच्चे बनाने लग गए। इस हरियाणा वाले के फिर टेंशन हो गई कि बैठी गाय में पैर आगे मोड़ूं कि पीछे मोड़ूं। इसने सीधी सीधी टांग बना दी, खड़ी गाय बना दी। मास्टर आया डंडा लेके चेक करता करता, अबे मैंने तो रोका था बैठी गाय बना, खड़ी क्यों बना दी? बोले मास्टर जी बनाई तो बैठी थी, तेरा डंडा देख के खड़ी होगी हरियाणा वालों का जो है इस तरह से। तो ये तो मैंने बता दिया कि थोड़ा हंसा भी सकता हूँ, बाद में हास्य कविता भी सुना दूंगा। अब दिमाग का काम सुना, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें। काम जब रखने लगा मैं काम से, काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से, और छल कपट फिर से वही करने लगा जो अभी लौटा है चारों धाम से। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अच्छा दोबारा पढ़ दें? अच्छा 8 बजाने दोबारा पढ़ दें? नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से, और छल कपट फिर से वही करने लगा जो अभी लौटा है चारों धाम से। क्या बात, वाह वाह। हर किसी के सामने तुम सर झुकाना छोड़ दो, हर किसी के सामने तुम सर झुकाना छोड़ दो, अपने हाथों अपनी इज्जत को गंवाना छोड़ दो, और सोच जो होगी बड़ी होगा नतीजा भी बड़ा, तुम जमी पर अब पड़े सिक्के उठाना छोड़ दो। क्या बात, बहुत बढ़िया, वाह वाह जी। शुक्रिया भाई साहब। मेरे साथ ऐसे ही चलना पड़ेगा, मेरे साथ ऐसे ही चलना पड़ेगा, सफ़र वरना तुमको बदलना पड़ेगा।
मेरे साथ ऐसे ही चलना पड़ेगा। अनिल जी धन्यवाद। मेरे साथ ऐसे ही चलना पड़ेगा, सफ़र वरना तुमको बदलना पड़ेगा। जो बैठे रहे हाथ पर हाथ रखकर, तुम्हें फिर तो हाथों को मलना पड़ेगा। क्या बात, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। बेखबर खुद से ही अब तो हो रहा है आदमी, बेखबर खुद से ही अब तो हो रहा है आदमी। नींद में गफलत की बेजा सो रहा है आदमी। सिर पकड़कर रोएगा वो फसल अपनी देखकर, बीज नफरत के अभी जो बो रहा है आदमी। क्या बात, बहुत बढ़िया, वाह वाह। शुक्रिया भाई साहब। दुख में गैरों के पिघलता कौन है, दुख में गैरों के पिघलता कौन है, खुद से बाहर अब निकलता कौन है। और बर्फ सी तासीर सबकी हो गई, जुल्म सहकर अब उबलता कौन है। उसे अपना बताना ही नहीं था, उसे अपना बताना ही नहीं था, जहां दुश्मन बनाना ही नहीं था। रहा मैं ढूंढता अपने ही जैसा, बड़ी महफिल में जाना ही नहीं था। शुक्रिया। जिंदगी में जिसको खुशियों का जमाना चाहिए, जिंदगी में जिसको खुशियों का जमाना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। जिंदगी में जिसको खुशियों का जमाना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। और किस अकड़ में रहते हैं ये रिश्ते न जाने आजकल, किस अकड़ में रहते हैं ये रिश्ते न जाने आजकल। इनको तो बस टूटने का एक बहाना चाहिए। क्या बात, वाह 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 वाह। शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया 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 भाई साहब। और इसी क्रम में बता दो, अनिल समोता जी हमारे एसीपी साहब जो हैं, आप देख रहे हो, ये अंदर से मतलब हिंदी के इतने तगड़े मतलब वो माहिर। हम तो फेसबुक पर आप देखते रहो अनिल जी, इनकी आधी चीज़ें समझ में ही नहीं आती, हमें वाह वाह करनी पड़ती है। तो जब इनकी बारी आए तो आप समझने की कोशिश मत करना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं, इसी क्रम में बता भी देता हूँ, नहीं बताना जरूरी है ना, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता है इनके बारे में, मैं इनके साथ मतलब पुलिस में हूँ। इसलिए दिल्ली पुलिस में कई जगह थानों के अंदर आप कहीं जाओगे तो स्लोगन लिखा होता है ड्यूटी अफसर के ऊपर, और इधर बड़े बड़े स्लोगन लिखे हैं, बड़े बड़े छंद लिखे हुए हैं, वो सारे इनके ही। और सबसे बड़ी खासियत इनकी, चेतन जी, हमने कहा कि नाम तो लिख दो, तो ये इतने मतलब जैसे उन्होंने बताया धरती से जुड़े हुए, बिल्कुल संत नाम आपने दिया था शायद, तो बिल्कुल सही दिया था। ये अपना नाम भी लिखना पसंद नहीं करते उसके ऊपर, कह रहे नाम लिखने से तो यूँ लगेगा कि अपना नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो ये नाम लिख जाते हैं, दूसरे हमारे जैसे इनका नाम लिखते हैं, फिर मतलब कविता ये लिख जाते हैं, फिर नाम हम लिखते हैं। दिल्ली पुलिस की एक गान है, अगर यूट्यूब पे आप देखोगे, दिल्ली पुलिस सॉन्ग, वो एकमात्र जो दिल्ली पुलिस का जो गीत है वो अनिल समोता जी ने ही मतलब जो है वो लिखा हुआ है इन्हीं। बहुत बढ़िया। जिसको पूरा अप्रूव करके ऑथोराइज्ड जो सॉन्ग है, वैसे लिखने को कोई भी कुछ भी लिख दे, लेकिन जो पूरा जो हमारे जो दिल्ली पुलिस वेबसाइट के ऊपर जो डला हुआ है, वो ऑफिशियल सॉन्ग जो है वो समोता जी ने ही किया हुआ है। क्या बात, बहुत बढ़िया। सिवा मेरे घर के ठिकाने कहाँ हैं, सिवा मेरे घर के ठिकाने कहाँ हैं, गए रूठ कर फिर वो जाने कहाँ हैं। गगन में भटकते हैं अब भूखे पंछी, वो पानी के कुंडे वो दाने कहाँ हैं। बहुत बढ़िया। शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। गगन में भटकते हैं अब भूखे पंछी, वो पानी के कुंडे वो दाने कहाँ हैं। शराफत में सर हम झुकाते रहे हैं, शराफत में सर हम झुकाते रहे हैं, खुलूसो वफा आजमाते रहे हैं। तेरा नाम होठों पे हम ला न पाए, किताबों में लिखते मिटाते रहे हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे कहने में पटवारी नहीं है, मेरे कहने में पटवारी नहीं है, ज़मीन मेरी है सरकारी नहीं है। और समुंदर तू हुआ खारा तो कैसे, समुंदर तू हुआ खारा तो कैसे, नदी जब कोई भी खारी नहीं है। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया भाई। फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा मुझे लग रहा है। कह रहे रहने दे। अच्छा, ये हास्य कवि हैं और चेतन जी में सारी क्वालिटीज हैं, तो ये वो अपने सारी गंभीरताओं से देख रहे हैं और ये अपना हास्य कवि के हिसाब से अपना चल रहा है। दोनों बढ़िया है भाई। मेरे कहने में पटवारी नहीं है, जमीन मेरी है सरकारी नहीं है। और समुंदर तू हुआ खारा तो कैसे, नदी जब कोई भी खारी नहीं है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जो छुपी दिल में कहानी और है,
जो छुपी दिल में कहानी और है, दास्तां उनको सुनानी और है, और बात दिल की खत में लिख तो दी, मगर उनसे कुछ कहना जुबानी और है। क्या बात, बहुत बढ़िया। जैसे मैं किताब के बताया प्रमोद जी ने, किताब एक मुंडेरों पर चिराग किताब निकली थी, उसी का एक शेर सुना देता हूँ आपको। जब मुंडेरों पर चिराग अपना जला कर जाऊँगा, मुंडेरों पर चिराग थोड़ा मुश्किल काम होता है, ऊपर जो हवा से बुझने का रहता है जो है, तो कई जगह कई शायरों ने मतलब हवा और दीपक का के ऊपर शेर लिखे हैं। जब मुंडेरों पर चिराग अपना जला कर जाऊँगा, ए हवा औकात तेरी मैं बता कर जाऊँगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। शुक्रिया भाई। जब मुंडेरों पर चिराग अपना जला कर जाऊँगा, ए हवा औकात तेरी मैं बता कर जाऊँगा, और मेरी कीमत क्या है ये मुझको पता भी तो चले, दाव पर इस बार मैं खुद को लगा कर जाऊँगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। एक बार जो है ना आप अपने लिए ताली बजाओ, क्योंकि ऐसे श्रोता जो इतना समझदार जो हैं, जो हर चीज़ को समझें। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, आप दो समझ रहे हो, सबसे बड़ी बात। क्या बात। उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है। क्या बात। उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है, और करेगा देख कर वो आईना क्या, करेगा देख कर वो आईना क्या, कभी जो मुस्कुराता भी नहीं है। क्या बात, बहुत बढ़िया। पड़ गया पीछे ज़माना क्या करूं, पड़ गया पीछे ज़माना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं, और छूट जाना है मेरा ही सब यहीं, गैर का लेकर खजाना क्या करूं। क्या करूं, क्या बात, बहुत बढ़िया। दुश्मनों को यूं जलाना चाहिए, दुश्मनों को यूं जलाना चाहिए, बेसबब भी मुस्कुराना चाहिए, और सिर्फ सूरत से क्या लेना हमें, कुछ सलीका भी तो आना चाहिए। सड़क पर था बसेरों में कहाँ था, सड़क पर था बसेरों में कहाँ था, जिसे पकड़ा लुटेरों में कहाँ था। समोता जी पकड़ लेते हो ना कई बार इधर उधर के, जो कई बार आपराधिक शाखा में है, कम से कम 2 करोड़ से ऊपर की जो अगर हेरा फेरी होगी तब इनके पास 3 करोड़। हाँ, तो कोई ये मत सोच लेना कि मोबाइल चोरी हो जाए तो पहुंच जाना साहब के पास। 3 करोड़ से ऊपर का मामला होगा तब जाके देखेंगे। सड़क पर था बसेरों में कहाँ था, जिसे पकड़ा लुटेरों में कहाँ था, हुए हैं कैद खुद ही सांप, वरना हुनर इतना सपेरों में कहाँ था। क्या बात, बहुत बढ़िया। शुक्रिया भाई साहब। चलो माना के फुर्तीले नहीं थे, चलो माना के फुर्तीले नहीं थे, मगर इतने भी हम ढीले नहीं थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो माना के फुर्तीले नहीं थे, मगर इतने भी हम ढीले नहीं थे, ख्यालों में सजा लेते थे उनको, हमारे शौक खर्चीले नहीं थे। क्या बात। बिंदल जी कह रहे हैं दोबारा पढ़ दो, वो खर्चीले वाली बात आ गई। भाई साहब इन्होंने भी तो फटके में काम कर दिया। लिफाफा नहीं है इतना है कौन है भाई। भाई साहब बिंदल जी एक बात मैं बताता हूँ, 5 साल जब पहले आए थे तो इनका जो रूटीन में जो लिफाफा था हमें डबल दिया था, याद है ना सुरेश जी? हाँ, वो आज का ही दिया था। चलो वह चेतन जी ने बता ही दिया था, वैसे हम खाली बैठे, हमारा जेब से क्या जा रहा है। चलो हाँ, ठीक बात, बहुत बढ़िया। जा जाओ, आओ जी आगे आओ। दिल ये करता है आज मेरा भी, ये भी दिमाग का खेल है, देखना जरा। दिल ये करता है आज मेरा भी, पूछ ले वो मिजाज मेरा भी, यूं तो नुस्खे 1000 थे उन पर, यूं तो नुस्खे 1000 थे उन पर, था मरज ला इलाज मेरा भी। क्या बात। शुक्रिया भाई साहब। शिकायत जमी कर रही आसमां से, शिकायत जमी कर रही आसमां से, सितम तोड़ना तूने सीखा कहाँ से, और बीज वहीं बीज बोएंगे फिर हम वफा के, उठी है मोहब्बत की अर्थी जहाँ से, उठी है मोहब्बत की अर्थी जहाँ से। अभी जैसे ये लॉकडाउन चला था, इस लॉकडाउन में क्या हुआ कि घर में मियाँ बीवी को काफ़ी टाइम इकट्ठा व्यतीत करना पड़ा, तो सभी के घरों में ये समस्या ही होंगी कि मतलब काफ़ी स्पार्किंग होती है, जब कई बार नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह,
तो धीरे 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 करके आदमी समझ जाता है थोड़े दिनों में कि भाई तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। समझना आदमी को ही पड़ता है भाई, समझ। तो इसके ऊपर पूरी रिसर्च करी, हमारी भी पहले स्पार्किंग चलती रहती थी, मैंने इसमें कई फॉर्मूले निकाल लिए। ये तो आउट ऑफ कोर्स बता रहा हूँ मैं, वैसे ही चीज़ें जो है। अगर जिसको घर में खुशियों का जमाना चाहिए तो सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई आदमी को ये समझ लो कि भाई घरवाले की हाँ में आ रखो, करना कुछ नहीं, हाँ में आ करने में दिक्कत क्या है, कर लो चाहे मन की। आप उसी को यही नहीं करते, फिर बाद में ईगो चक्कर आ जाता है, फिर आप भुगतते हो सारी की सारी चीज़ें। हमारे पुलिस के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के मतलब घरवाले के साथ बड़ी टेंशन रहती है। क्यों रहती है? फ़ोन आएगा घरवाली का, वैसे 1.5 घंटे मोबाइल में लगे रहेंगे व्हाट्सएप पे, घरवाली का फ़ोन आते ही जो है ना, हाँ जल्दी बोल यहाँ रूट लग रहा प्राइम मिनिस्टर का जो। भाई ये सोचना चाहिए ना, जिसने घर बसा रखा है 1 मिनट बात कर ले, क्या दिक्कत है? मतलब भाई क्या होगा, कोई लाइटर ख़त्म हो रहा है या टमाटर ले आना, ये सब चीज़ें, लेकिन ये सुनना ही नहीं। इसी चक्कर में फिर वो जो टेंशन चलती है, फिर पूरी ज़िंदगी जो है ना, फिर बाहर भी दूसरों के साथ भी फिर वो ऐसा ही व्यवहार होता है। तो आजकल मैं स्ट्रेस बस्टर भी क्लास लेता हूँ, जो अपना प्रमोद जी ने मेरा परिचय दिया, इसके अंदर एक परिचय और जोड़ लो कि मैं आजकल स्ट्रेस बस्टर की क्लासेज लेता हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया। वो ये है, उनको यही समझाता हूँ कि भाई खुश रहने का क्या तरीका है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि घरवाली खुश रहेगी तो आप अपने आप खुश रहोगे। तो उसको खुश रखने के लिए उसके हाँ में हाँ रखो, कुछ भी नहीं करना आपको। तो छोटी एग्जांपल, जैसे वो कहेगी भी इस बार दिवाली पे जो है ना 4 चूल्हे की गैस लाऊंगी, कह देती है घरवाली कई बार, तो आदमी छूटते ही अपने आप ही बाई डिफॉल्ट कर रखा अपने आप ही, तने तो खर्चा करना है, क्या करेगी 4 चूल्हे के, 4 आदमी है, तने तो ये करना वो करना, मतलब उसकी ईगो हर्ट करनी। समझदार आदमी क्या करेगा, बुद्धिजीवी जो आदमी है, बोला तो 4 का ले, 10 का ले, तू ही मालिकीन है, ले आना जब मर्जी जब। अब कब दिवाली आएगी कब नहीं आएगी उसे याद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन वो अपना तो, लेकिन ये जो चीज़ें जो है इसमें आदमी समझता नहीं इन चीज़ों को। छोटी सी बात है, और शादी में जाना है कहीं पर, तो कई बार पूछ लेती है घरवाली, जब तैयार हो रहे हैं तो रूटीन में जो है देख लिया 8:30 बज गए, तो आदमी टेंशन करता है कब चलेगी, और बाई चांस उसने पूछ लिया, देखना कौन सी साड़ी पहन के जाऊँ, उसके टेंशन हो, तेरे को साड़ी की लग रही है, फिर जाम लग जाए, कब पहुँचेगी कब आएगी, कोई सी पढ़ तेरी कौन साड़ी देख रहा है, उसका मूड खराब कर दिया। फिर क्या, लड़ते हुए जाएंगे लड़ते हुए आएंगे। समझदार बुद्धिजीवी आदमी क्या करेगा, उसको पता है कि भाई ब्याह भी तो यूँ चलता रहेगा, ये सेट रहनी चाहिए भाई। क्या बात। वो कहे कौन सी साड़ी पहनूं, वो कहेगा अरे उस दिन जो पहनी थी ना पिछली साड़ी में जो पीली सी जो थी वो वाली। अब आदमी को कहाँ याद रहता है कौन सी पीली थी कौन सी, लेकिन उसको कहने से उसकी आत्मा शांत हो गई मतलब। तो वो कहे कौन सी वाली, जाके अपना अलमारी में हाथ ला दे, किसी के तो लगेगा हाथ जो है, कहते ये वाली पहन ले। वो इतनी खुश हो जाएगी कि यार घरवाले को इतनी वो चिंता कर रहा है कि मेरी कौन सी पहननी है। और जो और बुद्धिजीवी है ये और कह देगा यार जो तूने बिंदी लगाई है ना ये थोड़ी सी मीडियम के लगा, थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, ये लगा लो, उसके बाद तो ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी आपकी मतलब। लेकिन आदमी को आता ही नहीं है सब करना, मतलब ये देर हो जाएगी, अरे तो देर की ऐसी तैसी कराना, पहले अपना घर बसा तो जो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, कल भी बहुत बढ़िया। ना ये तो इसलिए ज़रा ये बुद्धिजीवी बैठे ना सारी, मैंने कहा बात समझ जाएंगे सारे के सारे। और मुझे लग रहा है तो समझदार, देखो वैसा क्या होता है ना कि 95% आदमी हो तो नॉर्मल हमारे जैसे, 2.5% होते हैं बुद्धिजीवी, 2.5% मंदबुद्धि। तो जो मंदबुद्धि है उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी ईगो चक्कर है नहीं। घरवाले कहेगी यहाँ चप्पल क्यों निकाल दी, वो पूछे कहाँ निकालनी है, बरामदे में निकालो, वो खुद की भी ले जाएगा और बच्चों के भी उठा के रख देगा वहीं पर ही। उसने लोड लेना ही नहीं, वो कहेगा आज जो है ना खाना नहीं बनेगा अपना वहीं खा लेना, कह रहे खा लूँगा कोई बात नहीं, कहे तो शाम को तेरे लिए भी ले आता हूँ वहाँ पर जो सब्जी बढ़िया बनती है, तो वो लोड लेगा ही, इज्जत का सवाल। जो बीच वाला जो बुद्धिजीवी है वो पहले ही चप्पल बाहर रखेगा, उसको एक दिन में पता चल गया शुरू में कि भी बाहर रखनी है, अपने बाहर रखेगा। जो 95% जो मीडियम हमारे तरफ के आते हैं यहाँ चक्कर पड़ता है सारा का सारा, वो अपना कितनी बार बता ले फिर चप्पल फिर वही निकाल लेगा। जब शाम को बाई चांस उसने कह दिया कि तूने फिर चप्पल यहाँ का कितनी बार मना कर रखा है, अगर वो गुस्से में आएगा तो कह रहा ये कोई मकान है कि होटल है, यहाँ निकाल दी, तेरे को ये नहीं देखते कि कितना काम करके आता हूँ, थक गया हूँ, चप्पल निकाल दी, ये निकाल दी, वो निकाल दी, फिर अपना वो शुरू हो जी, इसने तो शुरू कर दिया, तेरे नौकरानी छोड़ रखी है जो है, तुम पता कैसा घर छोड़ के जाते हो, ये 2 घंटे लेक्चर सुनाएगी, बाद में आदमी के समझ में आता चुप रहता तो बढ़िया था। तो बुद्धिजीवी आदमी को पहले ही पता चुप रह ले, वो अपना चुपचाप चप्पल बाहर रख देगा। अपना जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें है कुछ भी नहीं। मोटा हंस ये है कि अपना टैटू छपवा लो, आदमी को याद नहीं रहता ना कई बार, तो ये भूल जाता है फिर वो जो है। तो मेरा हमारे जो एक हेड कांस्टेबल वाला कहता है कि भाई सर आपने जो बताया था ना मेरा घर बड़ा बढ़िया चल रहा है, लेकिन मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ। मैंने कहा टैटू छपवा ले कि तेरे को चुप रहना है, मतलब बीच में से क्या
मतलब कोई निशान बनवा ले। एक यही फॉर्मूला है, घरवाले जी हाँ में आ रख दो बस, अगर हाँ में आ रखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उनको मैंने ये बताया। और कभी कभार ज़्यादा बुद्धिजीवी जो है वो फ़ोन भी कर लेता अपने आप। भाई आप वैसे भी तो टाइम वेस्ट करते रहो, तो 2 मिनट की बात है, दिन में कभी फ़ोन कर लो वैसे ही, भाई क्या कर रही है। तो शुरू में तो ये अगर अचानक करोगे तो थोड़ा यूं ही कहेगी कर क्या रही हूँ तुमने, जो है सुबह शाम क्या घर में लगी रहती हूँ, ये है हुआ। भाई तू अपना काम वाम छोड़, अपना जो ना सेहत का ध्यान रखा कर, बुढ़ापे में तू ही काम आएगी। हालांकि आराम से ये बात बता दो। हालांकि जब मैं बोल रहा हूँ तो सुनने में आसान लग रहा है, बोलोगे तो गला सूख जाएगा, इतना आसान नहीं करोगे। हाँ क्या बात। लेकिन धीरे धीरे जो प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये नहीं कि पहले दिन ही जाके शुरू हो जाओ। मैं उनको बच्चों यही बता, पहले दिन तो वैसे टाइम यूं करोगे जैसे बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन कर दिया, अरे देखना मेरा चश्मा रह गया कहाँ, फ्रिज व्रिज पे देखना जरा, भाई यूं कह के रख दो, चलो ठीक है घर आके देखता हूँ। किसी दिन वह पूछ ले कि आज तो थोड़ा बढ़िया सब्जी बनाई थी, एक दोस्त ने और खाई थी, बड़ा तारीफ कर रहा था सब्जी की, चल बाद में बात करता हूँ। 1-1 मिनट की बात करनी है, रखते चले जाओ, फ़ोन खत्म करनी। लेकिन वो 1 मिनट का इतना बढ़िया असर पड़ेगा, ज़िंदगी सफल हो जाएगी आपकी। बस करना है बात अपना, जो है बीच में कर लो, वरना थोड़ी बहुत कर कर आके अपना हल्की फुल्की बात की रखो, फिर बाद में यूँ कह दो चलो बाद में बात करता हूँ, दूसरा फ़ोन आ रहा है, यूँ कह काट दो, खत्म। तो बात चाहे आपने आधी मिनट करी चाहे 1 घंटा करी, बात तो बराबर ही है। तो उसी में घरवाली उसी में खुश हो जाती है, पड़ोसन को कहती फिरेगी, ओ आज तो फ़ोन आया था उसका, वो उसी बता उसी में राजी होगी, फ़ोन आया था तो जो है। तो घर दूसरी चीज़ को सुना रही है वो और जड़ जाएगी, पता नहीं हमारे वाला तो ना करता फ़ोन। हाँ, तो छोटी छोटी चीज़ें कुछ नहीं लगनी, बस तो बाई चांस ये फॉर्मूला यही है अपना करते रहना, जिसके समझ में आ जाए। हाँ ये नहीं असली चीज़ है ये। और वैसे जब बात आप सुन ही रहे हो ध्यान से, तो एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि इस जीवन में जो कुछ हो रहा है सारा रोज नाम से उसने पहले ही लिख रखा है। ज़्यादा लगाम खींचने की कोशिश मरोगे भी घरवाली पे, बच्चों पे, उस पर, मतलब हमने ऐसी बिना काम पे ज़िंदगी यूँ करके जो होना है वो उसने पहले ही लिख रखा है। ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, लगाम वगाम छोड़ दोगे, आँख मीच लोगे तो भी चलती रहेगी गाड़ी, वैसी ही चलेगी, बल्कि और बढ़िया चलेगी उसके बाद। कई बार होता है आदमी घर जा रहा हो, बच्चा देख रहा है, वो अपना कोई ताली बजाने की कोशिश कर रहा है। वो देखा बच्चा बैट लेके जा रहा है खेलने, तो आदमी को मतलब तो लगता है कि जब तक कुछ बोलूँगा नहीं तो मतलब बाप होने का मतलब जो फर्ज सा नहीं निभा। कहाँ जा रहा है, खेलने जा रहा है, होमवर्क कर लिया, मतलब उसका मूड जरूर ख़राब करना बिना काम पर। वो कह रहा पापा आके कर लूँगा, थोड़ा रह गया। बेटा ऐसे काम नहीं चलता ज़िंदगी में, जो है ना मेहनत करनी पड़ती है तब कुछ ज़िंदगी में बनता है। अब वो तो तेरी रोटी खा रहा है इसलिए सुन लेता है, नहीं तो अगर है ना इज्जत रख लेता बाई चांस, बच्चा खड़ा होकर पूछ ले पापा आपके कितने नंबर आए थे 10वीं में, तो क्या इज्जत रह जाएगी अपनी। तो जो जा रहा है उसको जाने दो बच्चे को, बेटा ठीक है खेल के अपना आराम से, वो अपने आप करता रहेगा। ये करने की जरूरत नहीं उसकी किताब देख के कि तो कीड़े मकोड़े लिख रखे हैं, तूने ऐसी लिखाई तो दूसरे बच्चे की ऐसे नहीं। कभी कभार उसकी नोटबुक देख के कहते यार तेरी लिखाई तो पहले से बढ़िया हो गई, तो अपने आप ही उसके अंदर मोटिवेशन आएगा और बढ़िया लिखने की कोशिश करेगा। अपना ऐसा रूप रखो कि जब घंटी बजे तो बच्चे खोलने के आए, मतलब दरवाजा की पापा आ गए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने घंटी बजाए घरवाली कहेगी कि कलेश करेगा, चुपचाप बैठ जाओ किताब लेके जो है। फिर वो कोई वो पन्ना खोल के बैठ जाएंगे जो है। तो ऐसा ज़िंदगी जो है ना ऐसे बीतता रहता है, पता नहीं चलता। तो बाद में आप जो है पता ही नहीं चला बच्चे कब बड़े हो गए, कब दाढ़ी मूंछ आ गई, कमाने निकल गए। तो एक एक जो पल है उसको एंजॉय करो, जो होना हुआ सब लिख रखा है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा अपना सब जितना ऊपर वाले पे विश्वास करोगे अपने आप कर देगा सारा अपना बेड़ा पार जो है। ज़्यादा तफ्तीशी बनने की जरूरत नहीं है जो है। कई होता है मतलब पुलिस में खासकर समोता जी, वो छोटा सा एग्जांपल बताया था। वो घर में जो है ना वो बता रहा था, वो जो मोबाइल घर में वो काम कर रही है, वो घरवाली अपना जो किचन में उसका मोबाइल चेक कर रहा है कहाँ बात करी होगी, उसमें कोई एक नंबर दिख गया बिना उसके नाम के, वो जल्दी से नोट करा। फिर ऑफिस में जाके वो नंबर मिलाया, जब मिलाएगा तो कोई तो हेलो बोलेगा ही, किसी का तो होगा ही। हेलो कहते फिर काट दिया, फिर टेंशन हो गई कि किसका होगा, दिमाग लगाता रहेगा है ना कि भाई क्या पता कोई प्लम्बर है, कोई काम स्टोव ठीक करने वाला है, कुछ भी है। और तेरी तफ्तीश बढ़ने से थोड़ी कुछ ठीक होगा, जो है वो तो है। वो तो आपने सुन ही रखा होगा ना, जो वो घर में वो ऑफिस में बात कर रहे थे एक बार, कहता भाई आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, पता नहीं घरवाली किससे बात कर रही होगी, एक के टेंशन होगी उसी की। तो उसने घरवाली को जल्दी से फ़ोन मिलाया, कहता कहाँ पर है तू, कहते किचन में हूँ काम कर रही हूँ। कह रहा मिक्सी चला के दिखा, टेंशन थी उसके, तो उसने मिक्सी चलाई, घर कहते हाँ चल ठीक है। टेंशन 2-3 दिन बाद सोचा कि यार उस दिन तो मिक्सी चला दिया, आज पता नहीं कहाँ पर है। फिर से फ़ोन करा, कह रहा कहाँ पर है, कह रहे किचन में, मिक्सी चला के दिखा। और 2-3 दिन में मिक्सी चला दे, वो चला दे घर करके। एक दिन वो 2:30 बजे जल्दी छुट्टी हो गई, फूल वालों के शहर में हाफ डे होता है, वो रात को 9 बजे आता था, सुबह दोपहर को 3 बजे ही पहुँच गया। अकेला नौकर घूम रहा था। कहता अरे वो मेम साहब कहाँ हैं, कहता बाबूजी क्या बताऊँ 2.5-3 महीने हो गए, सुबह सुबह रोज़ मिक्सी लेके निकल जाती है पता नहीं। तो ऊपर वाले पे विश्वास करो, ज़्यादा तफ्तीशी मत बनो।
बोले आप इतना बढ़िया सुन रहे हो तो मैंने कुछ नए दोहे लिखे हैं तो ज्ञान वाले। वैसे तो मैंने दूसरे भी लिखे थे शादी के ऊपर भी, लेकिन वो जो है वैसे वह सुना देता हूँ। शादी का सर पर चढ़ा जिनके कल तक भूत, शादी का सर पर चढ़ा जिनके कल तक भूत, उन दोनों के दरमियाँ बजते हैं अब जूत। जूत, क्या बात, बहुत बढ़िया। और हालत सबकी एक सी, हालत सबकी एक सी, सारे पति लाचार, कई शर्म से चुप रहें, कुछ कर लें स्वीकार। क्या बात। समझाने के बाद भी छोड़ गया वो साथ, सबको लगती है सही अपनी अपनी बात। दौलत रहा बटोरता अपनों से मुंह मोड़, चल देगा वो एक दिन यही खिलौने छोड़। क्या बात, बहुत बढ़िया। माँ के ऊपर 2-3 दो हैं, ये सुना देता हूँ। मोबाइल से आजकल हो जग से संवाद, रोज नए रिश्ते बने, कहाँ रहे माँ याद। जय हो। समझ में तो आ रहा है, मैं क्या आप भावुक हो गया लगता है, मुझे लग रहा है। हाँ। अब आप मुझे इस रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हो। पत्नी वाला ठीक समझेंगे। पत्नी वाला ठीक है। वो दूसरा टर्न भी आ गया, इसी में सुना दो वैसे, वो खत्म करना तो मैं वो सुना देता हूँ। वो रिश्ते वाली जो है, जब थानेदार भर्ती हुआ था तो वहाँ क्या होता है कि जब भर्ती होता है, मैं भी क्या हुआ था, जो भी होते हैं तो रिश्ते वाले होते हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर में ही पहुँच जाते हैं वो रिश्ता लेने के लिए। तो वहाँ दिक्कत ये होती है, वहाँ ट्रेनिंग चल रही होती है। तो ट्रेनिंग आपको पता है जिस हिसाब से पीटी परेड वगैरह होती है, और जो बीच बीच में शनिवार इतवार वगैरह आता है उसमें वो सारे फटीक वगैरह कराते हैं। इस कविता में 2 शब्द ऐसे आएंगे जिनका मतलब मैं बता देता हूँ, फटीक और उस्ताद। फटीक वो होती है जब जिस दिन पीटी परेड नहीं होती उस दिन वो लिपाई पुताई खुरपा लेके जो है साफ़ सफाई सब करवाते हैं वो। और उस्ताद होते हैं हमारे जो सिपाही हवलदार जो हमसे परेड करवाते हैं, वो सारा का सारा दाम उन्हीं पे होता है, उन्हीं से डर के सारा काम करना पड़ता है। सर्वे सर्वा वही होता है उस्ताद। घर तय चिट्ठी आई कि शुक्रवार ने तने एक चौधरी ट्रेनिंग सेंटर में देखना आवा को। मैं सोचियो उस दिन तो स्पेशल परेड है, जरूर इस तो पक्को हो जावा को। जब पाछा तो मैंने दिन में भी ब्याह का सुपना आने लग गया, कदम ताल में मेरा पाँव आगला की टोपी तय जाने लग गया। क्या बात, बहुत बढ़िया। पर आगला ही दिन रेड क्रॉस वाला ने ट्रेनिंग सेंटर में एक रक्तदान शिविर लगायो। उस्ताद ने सब तो पर मेरो नाम लिखायो। ज्यों ज्यों मेरो खून उनकी थैली में जा रहे थो, मेरी आँखें का आगे अंधेरो छा रहे थो, और रक्तदान पाछे तो मैं कमजोरी महसूस कर रहे थो। कहीं मैं जय हो। रक्तदान पाछे मैं कमजोरी महसूस कर रहे थो, कहीं चौधरी रिजेक्ट ना कर जावे, इस बात से डर रहे थो। फिर तो मैं दोबारा अपनी सेहत बनाने लग गयो और दबादब गूंद का लाडू खाने लग गयो। क्या बात, बहुत पर बढ़िया। मेरी किस्मत ने एक बार फिर कहर बर पायो, मेरो कमजोर शरीर ये लाडू हजम को नहीं कर पायो। ईब तो मेरो इसो पेट खराब हो गयो कि मेरो वजन सेंसेक्स की तरह धड़ाधड़ गिर रहो थो, और शीशा में अपनी शक्ल देख देख कर मेरो कॉन्फिडेंस हिल रहो थो। मेरो तो कमजोरी तो बांदर सो मूली कट रहो थो, और परेड में राइफल का वजन ते भी मेरो बैलेंस बिगड़ रहो थो। जहाँ आपको हंसी आया थोड़ा बीच बीच में ताली तोली बजा क्या, देना, हाँ जी, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरे पास आप पढ़ने सुनने में ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो। मेरी निक्कर बार बार नीचा ने खिसक रही थी, मेरा चक्कर में पूरी प्लाटून की सेटिंग बिगड़ रही थी। फिर तो उस्ताद ने मेरो नाम कामचोर धर दियो और मैं परेड से बाहर कर दियो। अगला दिन शुक्रवार ने चौधरी ट्रेनिंग सेंटर में घुस आयो, और सब तो स्पेशल परेड कर रहा था, मैं एकलो फटीक कर तो पायो। वो सोचो घसियारो है, मेरा दौर आके बोलो रे छोरा, या राजेंद्र कल की कोठी कौन सी है। या सुन के एक बार तो मैं डर गयो, इतनी देर में दिमाग काम कर गयो।
मैं बोले उनके पास तो इतनी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में सुन के भी दिमाग घूम जावे। तुम तो बस न्यूज समझ लो कि ये सारो एरिया उनकी जुरिस्डिक्शन में आवे। या सुन के चौधरी मुच्छा के ताव दे के मुस्कुरायो, खुश होकर एक 50 को नोट मेरा तय पकड़ायो। बोलो जाकर अपना कलकल साहब ने बता दे कि चौधरी नथु आयो है और उनका ब्याह खातर अपनी बेटी को रिश्तो ले आयो है। मैं बोले आज तो साहब तो मुलाकात को टाइम खत्म हो गयो, ईब तो वे आराम फरमा रहे हैं। आज मैं थारा जी साथ 10-12 चौधरी तो पहले उनसे मिलकर जा रहे हैं। या सुनता ही चौधरी की सारी चौधराहट खत्म होगी और उसकी हालत देख के मेरी भी घबराहट कम होगी। क्या बात, बहुत वाह। मैं बोलो तुम अपनी बेटी को बायोडाटा मैंने दे जाओ, मैं साहब की टेबल पर धर दूंगा। वैसे भी उनको मैं खास आदमी हूँ, थारी सिफारिश भी कर दूंगा। मैं चौधरी दोहरा एक कागज पर उसकी बेटी को नाम पतो लिखाउन लाग गयो, पर इतनी देर में उस्ताद मारी और आउन लाग गयो। मैं चौधरी ने छोड़ के घास काटतो दूसरी ओर जाऊन लाग गयो। वो चौधरी दोहरा के बोले रहता हूँ तू के या हाथ में छुट्टी की एप्लीकेशन सी ले रहे है और तने वो कल इतनी देर तक के गोली दे रहे है। मैं समझ गयो मेरो खेल खत्म हो गयो। फिर तो मैंने एक झाड़ी के पाछा ने छुप के हालात को जायजो लियो। उस्ताद मेरी एक एक पोल खोल खोल के स्वाद ले रहे थो, चौधरी मैंने एक ते एक भूंडी गाड़ दे रहे थो। 2 मिनट में मेरो भांडो फूट गयो, रिश्ता के साथ साथ मेरो मनोबल भी टूट गयो। वाह उस दिन पाछे रिश्ता का नाम तो मेरो इसो दिल घबरावे कि मन हर छोरी की शक्ल पे चौधरी की मूछ नजर आवे। बहुत बढ़िया कलकल जी, बहुत बढ़िया, वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया बात।